कर्ज, डर और परेशानियां। हनुमान जी ऐसे समय में कैसे रास्ता खोलते हैं? कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान चारों ओर से टूट जाता है, कर्ज सिर पर होता है, डर दिल में बैठ जाता है और परेशानियां एक के बाद एक ऐसी आती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। हर सुबह चिंता के साथ होती है और हर रात सवालों के साथ खत्म होती है कि अब क्या होगा, रास्ता कहाँ है, कौन सुनेगा। और ऐसे समय में जब इंसान अपनों से भी उम्मीद छोड़ देता है, तब हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों के जीवन में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे अंधेरे कमरे में अचानक जलता हुआ दीपक। लेकिन ध्यान रखिए, हनुमान जी कभी शोर मचाकर नहीं आते। वे संकेतों में आते हैं, परिस्थितियों में आते हैं और कभी कभी आपको पूरी तरह तोड़ने के बाद आपको दोबारा खड़ा करने आते हैं। कर्ज की बात करें तो जब कर्ज बढ़ता जाता है तो सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास टूटता है। उसे हर फोन कॉल से डर लगने लगता है, हर दरवाजे की आवाज में उसे परेशानी दिखती है। और यही वो समय होता है जब हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि क्या भक्त अब भी धर्म के मार्ग पर है या नहीं, क्या वो गलत रास्ता अपनाएगा या नहीं। और जब भक्त पूरी ईमानदारी से कह देता है, हे बजरंगबली, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसी क्षण से रास्ता बनना शुरू हो जाता है। भले ही बाहर से कुछ न बदले, लेकिन अंदर से शक्ति आने लगती है। डर की जगह धैर्य और घबराहट की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कर्ज के सबसे कठिन समय में उन्हें अचानक कोई ऐसा रास्ता दिखा जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। किसी पुराने जानकार का कॉल आना, किसी रुके हुए पैसे का मिल जाना या कोई ऐसा अवसर मिलना जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब संयोग नहीं होते, ये हनुमान जी की कृपा के संकेत होते हैं। लेकिन डर केवल पैसे का नहीं होता, डर भविष्य का होता है, परिवार का होता है, बच्चों का होता है, समाज का होता है। और यही डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। हनुमान जी डर को सीधा खत्म नहीं करते, वे भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। जब भक्त हर मंगलवार या शनिवार हनुमान जी को याद करता है, चाहे मन ही मन क्यों न हो, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। और जो इंसान पहले हर छोटी बात से घबरा जाता था, वही इंसान बड़ी परेशानी का सामना करने लगता है। परेशानियां जब लगातार आती हैं, तो इंसान सोचता है कि शायद भगवान उससे नाराज है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हनुमान जी किसी भक्त को बड़ी कृपा देने वाले होते हैं, तो उससे पहले उसे भीतर से मजबूत करते हैं, उसे अकेले चलना सिखाते हैं, उसे दूसरों पर नहीं बल्कि भगवान और अपने कर्म पर भरोसा करना सिखाते हैं। कई बार हनुमान जी रास्ता खोलने के लिए पहले गलत रास्ते बंद करते हैं। वो नौकरी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो रिश्ता जो आपको कमजोर बना रहा था, वो आदत जो आपको पीछे खींच रही थी, सब एक एक करके टूटने लगते हैं। और भक्त सोचता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन असल में वही खत्म होना एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हनुमान जी कभी भक्त को भूखा नहीं सुलाते, कभी उसे पूरी तरह असहाय नहीं छोड़ते। बस वे इंतजार करते हैं कि भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। और जब भक्त कहता है, हे पवन पुत्र, अब बस तू ही सहारा है, उसी दिन से परिस्थितियां बदलने लगती है। भले ही बदलाव धीरे धीरे हो, लेकिन वो स्थायी होता है। कर्ज उतरता है, डर कम होता है, परेशानियां रास्ता छोड़ने लगती है और भक्त को ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ हुआ वो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए था। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अचानक अमीर नहीं बनाते, लेकिन उन्हें इतना सक्षम जरूर बना देते हैं कि वो अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ सके। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपकी जिंदगी में कर्ज, डर या परेशानियां चल रही है, तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे हनुमान जी का संकेत मानिए। क्योंकि अक्सर हनुमान जी सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते,
वे आपको ऐसे संदेशों के जरिए याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप पर उनकी नजर है। और जिस दिन आप पूरी श्रद्धा से डर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उसी दिन वो रास्ता खुलेगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हनुमान जी किसी भक्त का रास्ता खोलते हैं तो वो रास्ता बाहर से नहीं, सबसे पहले भीतर से खुलता है, क्योंकि जब तक मन बंधा रहता है तब तक किस्मत भी बंधी रहती है। कर्ज की सबसे बड़ी जंजीर पैसे की नहीं, बल्कि अपमान, ग्लानि और आत्मग्लानि की होती है, और हनुमान जी सबसे पहले उसी जंजीर को तोड़ते हैं। कई भक्त बताते हैं कि सबसे बुरे समय में उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक किसी मंदिर के सामने रुक जाना, बार बार हनुमान जी का नाम सुनाई देना, किसी बच्चे के मुंह से जय बजरंगबली सुन लेना, ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि संकट की घड़ी अब अंतिम चरण में है। लेकिन यही वो समय होता है जब भक्त का धैर्य सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। और हनुमान जी यही देखना चाहते हैं कि भक्त बीच रास्ते से लौटेगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि भक्त पूरी मेहनत करता है, फिर भी काम नहीं बनता, पैसा आता है और तुरंत किसी और परेशानी में चला जाता है, और इंसान सोचता है कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। लेकिन सच ये है कि हनुमान जी उस पैसे को रोक रहे होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, वे आने वाले समय की रक्षा भी करते हैं। डर की बात करें तो डर तब और गहरा हो जाता है जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि भगवान भी शायद सुन नहीं रहे। लेकिन हनुमान जी सबसे ज्यादा उसी भक्त के पास होते हैं जो खुद को सबसे अकेला समझता है। बस फर्क इतना है कि उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए मन शांत होना चाहिए। यही कारण है कि संकट के समय अगर कोई भक्त बिना मांगे बस हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। भले ही समस्याएं वैसी की वैसी रहें, लेकिन मन में एक विश्वास जन्म ले लेता है कि कुछ गलत नहीं होगा, और यही विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बनता है। परेशानियां जब सीमा पार करने लगती हैं, तो हनुमान जी भक्त को किसी न किसी रूप में सेवा का मार्ग दिखाते हैं। कभी किसी जरूरतमंद की मदद, कभी किसी भूखे को भोजन, कभी किसी दुखी को दो शब्द, और जैसे ही भक्त बिना स्वार्थ सेवा करता है, उसकी अपनी परेशानियां धीरे धीरे हल्की होने लगती है, क्योंकि हनुमान जी सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ से ही सब बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हनुमान जी कर्म और सेवा को सबसे ऊपर रखते हैं। जब भक्त कर्म से नहीं भागता, मेहनत से नहीं डरता और परिणाम हनुमान जी पर छोड़ देता है, उसी दिन से रास्ता अपने आप बनने लगता है। कभी किसी पुराने कर्ज का अचानक समझौता हो जाना, कभी ब्याज रुक जाना, कभी नई आय का स्रोत खुल जाना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। और जब समय आता है तो हनुमान जी ऐसा समाधान देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी रास्ता खोलते समय भक्त को घमंड नहीं देते, वे उसे विनम्र बनाए रखते हैं ताकि वो दोबारा उसी दलदल में न फंसे। और अंत में जब भक्त पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि अगर वो परेशानी ना आती तो शायद वो कभी इतना मजबूत, इतना संयमी और इतना श्रद्धावान बन ही नहीं पाता। इसलिए अगर आज भी आपकी जिंदगी में कर्ज पूरी तरह नहीं उतरा, डर पूरी तरह नहीं गया और परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई, तो घबराइए मत, क्योंकि हनुमान जी अधूरा काम छोड़ते नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। और जब वो समय आता है तब रास्ता सिर्फ खुलता नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साफ हो जाता है। जब हनुमान जी किसी भक्त की परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होता है, तब परिस्थितियां अचानक बहुत अजीब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा हो, जैसे आखिरी उम्मीद भी हाथ से फिसलने वाली हो। और यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो भक्त उस समय भी हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ता, वही वास्तव में उनकी कृपा का अधिकारी बनता है, क्योंकि हनुमान जी संकट को बढ़ाकर नहीं, बल्कि सहन करने की शक्ति देकर भक्त को पार कराते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जिस दिन उन्होंने रोना छोड़कर स्वीकार करना सीख लिया,
उसी दिन से समाधान का रास्ता खुलना शुरू हो गया, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि भगवान पर पूर्ण भरोसा करने की पहली सीढ़ी है। हनुमान जी चाहते हैं कि भक्त ये समझे कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में जरूर है। और जैसे ही ये भाव मन में बैठ जाता है, डर की जड़ अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। कर्ज जो पहले पहाड़ जैसा लगता था, अब उसे चढ़ने का रास्ता दिखाई देने लगता है। परेशानियां जो पहले अंतहीन लगती थी, अब सीमित दिखाई देने लगती है। हनुमान जी अक्सर भक्त को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। भले ही कोई इंसान साथ न दे, लेकिन एक शक्ति हर समय उसके साथ खड़ी है। और यही एहसास भक्त के अंदर वो साहस पैदा करता है, जिससे वो सही निर्णय लेने लगता है, गलत समझौते ठुकरा देता है, गलत रास्तों से खुद को रोक लेता है और धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है।